नमस्कार। सोशल मीडिया पे इन दिनों एक कंट्रोवर्सी चल रही है। सुधा मूर्ति जी ने अपनी निजी आदतों और उनके शुद्ध शाकाहारी होने के बाबत कुछ बातें की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो कितनी हद तक शाकाहारी रहती है कि जब बाहर परदेश जाती है, कहीं और जाती है, तो अपने बर्तन भी खुद ले जाती है ताकि खाने पीने के या रसोई के बर्तनों में भी पहले कुछ नॉनवेज पका ना हो, जिससे उनके भावनाओं को का उल्लंघन हो। ये उनकी निजी बाबत है और उस पे जो उनको आदत है उसके मुताबिक जीना उनका अधिकार है। उस पर टिप्पणी होनी नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है इस पर टिक्का टिप्पणी होने की। पर हमने ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सुधा मूर्ति जी जैसी व्यक्ति जो है वो समाज के लिए एक आदर्श है, अनुकरणीय है। और हमारे समाज में जो कुछ खामियां हैं, त्रुटियां हैं, जैसे छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात, उन सारी चीज़ों का जो असर सामाजिक जीवन पे होता है, उस पे जब सुधा मूर्ति जी जैसी कोई कुछ टिप्पणी करती है, कुछ बात करती है, तो कई लोगों को उस पे से एक अनुकरणीय उदाहरण मिलता है, उनको आदर्श जैसा लगने लगता है। और इसलिए ये ज़रूरी है कि उस उपलक्ष्य में उन्होंने जो कहा उसकी ऊपर टिका हो। उनको जो करना है अपने निजी जीवन में वो करने का उनको अधिकार है और उस पर किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं है। पर वो सिर्फ एक निजी नागरिक नहीं रही है। ये बात जब मैंने सुनी और उसके ऊपर मैंने कुछ टिप्पणियाँ की, मैंने उदाहरण दिए, तो मुझे बापू के जीवन के चंद लम्हे याद आए जो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ। वो शुरू करने से पहले एक बार फिर आपसे इल्तिजा है कि हिस्ट्री सेल की जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करिए और ऐसे कई वीडियो जो सीखने जैसे हैं उसका आनंद उठाइए। बापू की ज़िंदगी में उनके कई चीज़ थी जो मुद्दे थे, जो मकसद थे। उसमें सबसे प्रखर और लंबा चलने वाला मकसद और एक प्रकार से उनकी जीवन की निष्फलता हमारे समाज में से छुआछूत, ऊंच नीच की जो एक घिनौनी बुरी आदत थी, उसके खिलाफ जो संघर्ष में उनको नाकामयाबी मिली, वो उनकी एक सबसे बड़ी निष्फलता उनके जीवन की उन्होंने भी मानी थी। और ये हमको भी मानना होगा कि उसमें बापू निष्फल हुए थे और उसी के चलते अपने आप को सनातनी हिंदू और हिंदू धर्म के पालक और गो भक्त होने के बावजूद जो लोग मांसाहार करते थे, जो लोग गऊ का बीफ खाते थे, उनके खिलाफ उन्होंने कभी कोई टिप्पणी नहीं की, टिक्का नहीं की या उसे बुरा भला नहीं कहा था। कई ऐसे वाक़ये उनके जीवन में हुए जिसमें हमें पता चलता है कि उनका हिंदू धर्म कितना सहिष्णु था और कितना सबकी आदतों का आदर करने वाला की उनकी जीवन शैली थी। शुरुआती जीवन में दक्षिण अफ्रीका में जब कस्तूरबा की तबीयत बहुत बिगड़ी और जीवन मृत्यु का प्रश्न खड़ा हुआ, तो डॉक्टर ने सलाह दी कि बहुत कमज़ोर हो गई है और उनकी जान बचाने के लिए उनको बीफ सूप पिलाना अब अनिवार्य हो गया है। बापू तब जोहान्सबर्ग थे। डॉक्टर ने उनको फ़ोन करके ये बात कही तो डॉक्टर बापू ने कहा कि आप रुक जाइए, मैं कल सुबह तक पहुंचता हूं, फिर हम इस पे तय करेंगे। पर बाकी हालत देखते हुए डॉक्टर ने बा को बताए बगैर उसी शाम से उनको बीफ का सूप पिलाना शुरू कर दिया। दूसरे दिन जब बापू आए तो डॉक्टर ने उनको कहा कि मैंने तो मेरा इलाज शुरू कर दिया। बापू ने उनसे बहुत नाराज़गी व्यक्त की और कहा कि आपने इस कस्तूर को पूछा था?
डॉक्टर ने कहा कि नहीं, मुझे मरीज़ को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उनका इलाज कैसे करूं। मुझे जो ठीक लगा वो किया और मैं ये करता रहूँगा। तो बापू ने बा को उस डॉक्टर के वहाँ से लेकर कहा कि नहीं, मैं इसे फीनिक्स ले जा रहा हूँ, वहाँ मैं इसका इलाज करूँगा। और उन्होंने कस्तूर को पूछा कि तेरी जान बचाने के लिए डॉक्टर कह रहे हैं कि तुझे बीफ का सूप पिलाना पड़ेगा। कस्तूर बौखला गई, बहुत खफा हो गई और चिंतित हो गई, और उसने बापू से वचन लिया कि मैं मर भी जाऊं तो भी कभी मुझे जो वर्जित खाना है, जो जो पाप है, वो नहीं करने देना है। मुझे मौत पसंद है, लेकिन मैं जो हमारे धर्म में मना है वो नहीं करूँगी, और बीफ तो कतई नहीं खाऊंगी, मैं पीऊँगी। बापू उनको फीनिक्स ले गए, वहाँ उनकी संभाल की, उनको वापस इलाज किया अपनी तरीके से, और कस्तूर अपने पैरों पर वापस खड़ी हो गई। बापू ने जीवन भर कस्तूर को दिया हुआ अपना वचन निभाया था। इस तरह के का जीवन गांधी दंपत्ति जीते थे। उसमें ये जो कहानियाँ मैं आपको कहने जा रहा हूँ, उसका मतलब और मायना बहुत बड़ा और गहरा हो जाता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। दक्षिण अफ्रीका के ही काल दरमियान जब 1914 में दक्षिण अफ्रीका छोड़ के वो भारत आने के लिए रवाना हुए, तो पहले बा और बापू लंदन गए। दक्षिण अफ्रीका से लंदन के सफ़र में जिस जहाज़ में वो सफ़र कर रहे थे, उस जहाज़ के कैप्टन को ये पता था कि मिस्टर एंड मिसेस गांधी वेजिटेरियन है। जहाज़ का जो किचन, रसोई होती थी, उसमें तो मांस, मटन, मच्छी, चिकन सब पकता था, और स्टोरेज में सब्जियां, अनाज, दाल वगैरह और मांसाहारी पदार्थ सब एक साथ रखे जाते थे। कप्तान ने पहले ही दिन बापू को आके कहा कि हमने एक अलग रूम में मिसेस गांधी के लिए रसोई बनाई है, ताकि वो आपके लिए और अपने लिए शुद्ध शाकाहारी खाना बना सके, और हमारे रसोई में से उनको आना जाना ना पड़े। सामान भी उसका हम अलग से आपको देंगे। बापू ने कतई मना कर दिया, कहा ऐसा नहीं होगा। हम शाकाहारी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपकी जो खाने की आदतें हैं उसका तिरस्कार करें। हम शाकाहारी रहेंगे, मिसेस गांधी शाकाहारी रसोई करेगी, लेकिन वो आप ही के स्टोर में से जो चाहिए वो लेगी, और आप ही की रसोई में खड़ी रहकर वो रसोई बनाएगी, क्योंकि अगर हम वैसा नहीं करते तो आपके खाने की आदतों का हम अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, ऐसा होगा। और उस पूरे सफ़र के दरमियान हर रोज़ की उनकी रसोई, जिस रसोई घर में मांस पकता था, जिस रसोई घर में मछली पकती थी, जिस रसोई घर में चिकन पकाया जाता था, उसी रसोई घर में उन्हीं बर्तनों को धोकर अपने और अपने पति के लिए शाकाहारी भोजन पकाती थी। और कॉमन डाइनिंग रूम में बैठकर गांधी दंपत्ति खाना खाते थे। कई बार दूसरे पैसेंजर उनके साथ खाना खाने उन्हीं के टेबल पे आके बैठते थे। उनकी प्लेटों में मांस होता था, मच्छी होती थी, चिकन होता था, और एक ही टेबल पर बैठ के गांधी परिवार उनके साथ खाना खाता था। कभी बापू ने ये नहीं कहा कि ये हमारा शाकाहारी टेबल है, आप मांसाहारी हमारे साथ मत बैठिए, वरना हम खाना नहीं खा सकेंगे, हमको आदत नहीं है, हम परेशान हो जाएंगे। ऐसी अवहेलना उन्होंने कभी नहीं की थी। और पूरी सफ़र के दरमियान बा ने भी उस आदत का आदर किया था। फिर जब बापू भारत वापस लौटे और हिंदुस्तान में अपना जीवन शुरू किया, तो जब हरिजन उद्धार के लिए उन्होंने देश भर में यात्राएं करना शुरू किया, तो उड़ीसा की यात्रा का ये वाक़या है। उड़ीसा में बापू चल रहे थे, एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, हरिजनों के लिए, अछूतों के लिए कुएं और मंदिर
में प्रवेश के लिए आंदोलन कर रहे थे। वो कुएं में से पानी लेने का अधिकार और मंदिर में दर्शन करने का अधिकार, ये दो चीज़ों के लिए सत्याग्रह कर रहे थे। और हर रोज़ पैदल चल के एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। उनके साथ बहुत बड़ा काफिला लोगों का चलता था। एक दो दिन के बाद बापू ने ये देखा कि खाने के वक्त उनके साथी सब चार पांच कहीं चले जाते थे और फिर घंटे भर, डेढ़ घंटे भर के बाद वो वापस आते थे और यात्रा में जुड़ जाते थे। तीसरे दिन उन्होंने हरिशंकर मेहताब जो ऑर्गेनाइज़र थे उनसे और नवकृष्ण चौधरी जी से पूछा कि ये क्या मैं देख रहा हूँ कि हर रोज़ खाने के वक्त मेरे साथी कहीं चले जाते हैं, फिर एक डेढ़ घंटे के बाद वापस आके जुड़ जाते हैं, ये माजरा क्या है? तो मेहताब साहब और नवकृष्ण चौधरी जी ने उनको कहा कि बापू, हम सब मांसाहारी है, हम मांस खाते हैं, मच्छी के बगैर हमारा निवाला गले के नीचे नहीं उतरता। आप शाकाहारी है, अगर बाकी सब के ऊपर हम जबरदस्ती शाकाहार ला दें तो 2 दिन में सब के सब चले जाएंगे। और इसलिए हमने थोड़ी दूर, करीबन 1-2 मील दूर, एक दूसरी छावनी बनाई है जहां मांसाहारी आमिष रसोई चलती है। और सबसे कहा गया है कि वो वहां जाके अपनी पसंद का खाना खा के वापस लौट आए। और यहाँ आपके पास, आपके लिए हमने शुद्ध शाकाहारी रसोई रखी। बापू ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं चल सकता। ये भी एक तरीके से तिरस्कार का उदाहरण है, एक तरीके की छुआछूत हम लोग कर रहे हैं। कल से हम सब की रसोई एक साथ होगी, हम सब एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। मेरे लिए शाकाहारी खाना आप दे दें, उतना ही काफ़ी है। उसको अलग रखना ज़रूरी नहीं है, अलग बर्तन में बनाना ज़रूरी नहीं है, अलग रसोई तो हरगिज़ ज़रूरी नहीं। और उन्होंने ये सुनिश्चित कर दिया कि उसके बाद किसी को भी अपनी पसंद का खाना खाने कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता था, कहीं दूर नहीं जाना पड़ता था। साथ में ही बैठ के कोई मछली खाता था, कोई मांस खाता था, कोई मुर्गी खाता था, कोई अंडे खाता था, और बापू अपना शाकाहारी खाना खाते थे, दाल चावल सब्जी खाते थे। इसके बाद एक वाकया हुआ, जब आगा खान पैलेस से छूटने के बाद उनकी सेहत खराब थी, तो बम्बई के जुहू के किनारे पर वो सेहत आराम के लिए रहने आए थे। तो वहाँ उनके एक पारसी अनुयायी के घर पे उनको एक 4 दिन के लिए रहने की न्योता उस अनुयायी ने दिया, जहांगीर पटेल। बापू उनके घर गए, देखा तो खाने के वक्त सब खाना शाकाहारी आता था और परिवार के सारे लोग शाकाहारी खाना खाते थे। बापू जानते थे कि पारसी लोग तो मांसाहार करते हैं स्वाभाविक स्वरूप से, और वो जानते थे कि जहांगीर पटेल और उनका परिवार तो मांसाहारी था। तो 2 दिन के बाद उन्होंने जो रसोई थी उसमें जाके पूछा, रसोई वाले करने वाले से, खानसामे से, बोले क्या बात है, आप लोगों के लिए, घर के लोगों के लिए मांसाहारी खाना नहीं बनाते आजकल? तो उन्होंने कहा कि साहब ने कहा है कि बापू जब तक रह रहे हैं तब तक शुद्ध शाकाहारी रसोई रखनी है। तो उन्होंने फ्रिज खोल के दिखाया कि बोले देखो बापू, फ्रिज में भी कोई मांसाहारी पदार्थ नहीं रखा है, पूरा शाकाहारी ही है। बापू ने जहांगीर पटेल को कहा कि आप ऐसा करोगे तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। मेरे कारण जो आपके परिवार का स्वाभाविक खाना है उससे उनको वंचित रखोगे सिर्फ मुझे, मेरी आदत के कारण, तो ये नाइंसाफ़ी है और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो आप मेहरबानी करके, अगर मुझे आपके साथ रहने देना हो तो आप मेहरबानी करके अपनी रसोई जो आपको आदत है उस तरीके से मांसाहारी करिए। आपके फ्रिज में मांसाहारी पदार्थ रहेगा, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक मेरे लिए जो फल और सब्जियां हैं वो अपनी सब फल और सब्जियां रहे, तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं होती कि उसके बाजू में, उसके बगल में फ्रिज में क्या रखा जाता है। मेरे लिए उसको पकाने के बर्तन भी अलग करने की ज़रूरत नहीं है, रसोई भी अलग करने की ज़रूरत नहीं है, और खाना तो हरगिज़ आपने बंद नहीं करना है। पंडित नेहरू
मांसाहार करते थे, मौलाना आज़ाद मांसाहार करते थे। वो जब सेवाग्राम आते तो उनके आने से पहले ही बापू इंतज़ाम करवा देते कि बाहर कहीं उनके लिए मांसाहारी रसोई का इंतज़ाम हो और खाने के वक्त वो वहाँ जाकर अपने लिए खाना खा सके और कर सके। खान अब्दुल गफ़ार खान का पूरा परिवार सेवाग्राम आश्रम में, उनके बच्चे सेवाग्राम आश्रम में रहे। उनकी भी व्यवस्था उसी तरह से बापू ने की थी। बापू ने इस बात को समझ लिया था कि जो छुआछूत की आदत हमारे मुल्क में, हमारे समाज में है, अगर खाने की परहेज़ को भी उसी तरह से वो लोगों के ऊपर ला देंगे तो वो एक प्रकार से छुआछूत की बात का समर्थन ही होगा। और इसलिए जब समाज सुधार की बात वो करने लगे तो उन्होंने कहा कि मेरी निजी आदतों को मैं जाहिर में उसका असर होने नहीं दूंगा। मेरी जो निजी आदतें हैं वो मेरी निजी बात है और मेरे निजी जीवन में मैं उसे अपनी तरीके से जीऊँगा, करूँगा, लेकिन उसका किसी और की आदतों पे असर नहीं होने देगा। जब गौ हत्या के ऊपर बैन की सिफारिश आने लगी और होने लगी और बापू से कहा गया कि तुम सनातनी हिंदू हो और तुम गोवंश के लिए बहुत बात करते हो, सेवा के ऊपर बहुत बात करते हो, गौ को माँ समझते हो, तो उसके हत्या के ऊपर प्रतिबंध लगाने की मांग का समर्थन करे। बापू ने हरगिज़ मना कर दिया कि मैं गौ हत्या नहीं करूँगा, मैं गौ मांस नहीं खाऊँगा, लेकिन जिनके लिए वो स्वाभाविक है खाना और उस खाने के बनाने के लिए गौ की हत्या करना, जब तक वो ये करना चाहते, जब तक उनकी जीवन में ये आदत है, मैं उसका विरोध नहीं करूँगा, मैं उसका तिरस्कार नहीं करूँगा। तो ये ऐसे जो उदाहरण है उन्हें हमें समझना बहुत ज़रूरी है आज के दिन। और उस उपलक्ष्य से सुधा मूर्ति जी के बात का जो विरोध हो रहा है, जो टीका हो रही है, वो जायज़ होती है, क्योंकि सुधा मूर्ति जैसी जो महिला है, जो आदर्श है समाज में, उन्होंने इन सब चीज़ों का भी विचार करना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं जाकर ये जो बातें हैं, छुआछूत की प्रैक्टिस, जात पात की प्रैक्टिस, ऊंच नीचे की प्रैक्टिस, इन सब के लिए भी एक प्रोत्साहित बन जाती है, प्रमाण बन जाती है। और फिर ये होता है कि भाई सुधा मूर्ति भी तो अपने जीवन में ये सारी चीज़ें करती है, तो हम अगर छुआछूत में माने, अगर छुआछूत की प्रैक्टिस करें, बुराई क्या है? वो हमारे निजी प्रश्न बन जाता है, वो नहीं बनता। जाहिर इंसान होना, एक प्रसिद्ध इंसान होना, एक आदर्श होना, एक अनुकरणीय व्यक्ति होना, इसकी जिम्मेदारी ये होती है कि आपके निजी चीज़ें, आपकी निजी ज़िंदगी लुप्त हो जाती। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इसी के कारण मैंने जो सोशल मीडिया पे बापू की जीवन के उदाहरण बताए और यहाँ पर भी जो बता रहा हूँ, ये इस उपलक्ष्य में समझना और बताना ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं जाकर ये वर्ण व्यवस्था, जात पात, ऊंच नीच और छुआछूत की एक तरीके से समर्थन होता है और इसलिए वो निंदनीय है। हिस्ट्री सेल के यूट्यूब चैनल पे आप ये देख रहे हैं। जाने से पहले, अलविदा कहने से पहले, आपसे एक बार फिर ये प्रार्थना है कि हिस्ट्री सेल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।